दोस्तों, जब उस दिन मैंने दुनिया की सबसे ताकतवर सबसे लंबी रेंज वाली 10 मिसाइलों का काउंटडाउन बताया था, उसमें हमने डिस्कशन किया था कि इसमें भारत की एक भी मिसाइल नहीं आती है। कम से कम एक आध रशियन मिसाइल को तो रिप्लेस करने के लिए डीआरडीओ ने ऐसी कोई मिसाइल बनानी ही चाहिए। इस तरह की चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे, बराबर। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपकी वो सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे शानदार खबर ये है कि डीआरडीओ एक वेरी लॉन्ग मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है और बताया जा रहा है कि अगले केवल 2 सालों में इसके फैब्रिकेशन का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। क्या है, किस तरह की मिसाइल होगी, ये कैसी होगी, क्या क्या इसकी खूबियां होगी, ये सारी चीजें मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, 90s का वो दौर जब भारत और पाकिस्तान द्वारा कई सारे न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट किए गए, उसके बाद यूएनएससी में भारत और पाकिस्तान के खिलाफ रेजुलेशन लाया गया, जिस रेजुलेशन को नाम दिया गया 1172-1172। एक्चुअली आप जानते ही होंगे कि जो यूएनएससी के परमानेंट सदस्य हैं, जो 5 कंट्रीज है, अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना, केवल यही ऑथराइज कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए। बाकी जो इजराइल, पाकिस्तान और भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ये केवल हैं, टेक्निकली है, लेकिन ऑफिशियली ऑन पेपर ये न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास नहीं है, बराबर। इजराइल ने तो वैसे अभी तक रिवील नहीं किया, वैसे सभी जानते हैं कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन उसने रिवील नहीं किया। लेकिन अगर बात की जाए भारत पाकिस्तान की, तो इन्होंने सरेआम इसके टेस्ट किए। इसके बाद कई सारी लॉन्ग रेंज मिसाइलों के ऊपर काम करना शुरू किया। खासकर अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने जब पृथ्वी 1 का ही टेस्ट किया था, उसके बाद से ही अमेरिका खासा परेशान हो गया था और अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शंस तक मर दिए थे। केवल 290 किलोमीटर उसकी रेंज थी। तो ऐसी परिस्थिति में ये रेजुलेशन लाया गया 1172 का, जिसमें ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली और न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने वाली मिसाइलें नहीं बना सकते। और एक यही कारण है कि आज तक हम लोग अग्नि 5 से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अग्नि 5 को लेकर भी आप लोगों ने लास्ट टेस्ट देखा होगा, उस समय चाइना ने बहुत गुलाटियां मारी, यूएन तक गया वो। उसने कोशिश ये की कि भारत किसी तरह से ये मिसाइल को न बना पाए, न टेस्ट कर पाए, XYZ। कारण यह है कि भारत की अग्नि 5 पूरे चाइना के अंदर कहीं भी न्यूक्लियर स्ट्राइक करने में पूरी तरह से कैपेबल है। चाइना छोड़ दीजिए, हम लोग यूरोप तक पहुंच जाते हैं इस मिसाइल के चलते। यूरोप का भी बहुत बड़ा हिस्सा अग्नि 5 की रेंज में आता है। ऐसी परिस्थिति में कि जब भारत चाइना को इसी मिसाइल से काउंटर कर सकता है, तो हमें विशेष कोई ज्यादा रेंज वाली मिसाइल की जरूरत है भी नहीं। लेकिन परिस्थितियां पूछ कर नहीं आती, कब कहां दुनिया में आपका पंगा हो जाए और इस तरह की मिसाइलों की आपको जरूरत पड़ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। और अगर आपको रीजनल पावर से ग्लोबल पावर बनना है, तो कम से कम 10,000-12,000 किलोमीटर रेंज तक की एक मिसाइल तो आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन अभी चूंकि भारत के ऊपर इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं और भारत भी इंटरनेशनल प्रेशर को झेलने के लिए अपने आप को प्रिपेयर अभी तक नहीं समझता था, और यही कारण है कि भारत ने अभी तक अग्नि 6 या फिर हमारी सूर्या मिसाइल को रिवील नहीं किया है, या फिर उसके ऊपर कोई भी मजबूत स्टेटमेंट या ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया कि हाँ, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो किस स्टेज में पहुंच चुकी है, कब उसका हम लोग टेस्ट करेंगे। इन सारी चीज़ों को अभी तक गोपनीय रखा गया है। हम ये भी दावे के साथ नहीं कह सकते कि इस तरह की मिसाइलें क्या केवल एक कॉन्सेप्ट है या फिर इनके ऊपर काम चल रहा है। K6 की भी मैं आपको बता दूं कि 10 से 12,000 किलोमीटर इसकी रेंज होने वाली है, कम से कम। साथ ही इसमें MIRV टेक्निक होने वाली है। यही कारण था कि आज तक हमने इसको लेकर भी कोई ज्यादा चर्चाएं नहीं की, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा ऑफिशियल इसके ऊपर पुष्टियां नहीं हो पाई अभी तक। लेकिन यहाँ पर यह बात जरूर थी कि जो हमने अग्नि 5 बनाई, जो 5,000 किलोमीटर जिसकी रेंज बताई जाती है और चाइना उसको 8,000 किलोमीटर रेंज की मानता है, ठीक उसी की एक समकक्ष K5 मिसाइल हमने डेवलप कर ली है। और K5 के लिए हमने पूरी तैयारियां कर ली है। उसका टेस्ट अगर आज पॉलिटिकल क्लियरेंस मिल जाती है, तो डीआरडीओ उस टेस्ट को आज ही कंडक्ट कर सकता है। इस बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। यानी आगे पीछे सारा कुछ जोड़ घटाव करने के बाद देखा जाए तो हम लोग लॉन्ग रेंज की मिसाइलों के मामले में 5,000 किलोमीटर तक ऑफिशियली पहुंच गए हैं, लेकिन इससे ऊपर भी तो जाना है। और आज की स्थिति देखे जाए तो भारत के हाथ में लगभग पूरा यूरोप है, पूरा अमेरिका है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय भारत इस बात के लिए सबको मना चुका है, सबको राजी करवा चुका है और सबको कॉन्फिडेंस में ले चुका है कि देखिए जी, जो परेशानियां आज हमारे पास हैं, आज हम लोग जिन जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं, बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा जब आप भी इन सब परेशानियों से जूझने लगेंगे। खासकर यूरोपियन देश जो इन सब चीज़ों को लेकर भारत का खासा विरोध करते थे, उन सभी यूरोपियन देशों को भारत द्वारा बता दिया गया है, उनका कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया गया है कि देखिए, हम जिस परेशानी से गुजर रहे हैं वो परेशानी बिल्कुल आपके दरवाजे पर खड़ी है। मैं उस परेशानी का नाम डायरेक्टली नहीं ले सकता, कई सारी मजबूरियां हैं,
लेकिन फिर भी समझ ही गए होंगे आप लोग। तो कहने का मतलब कि आज भारत के पास इंटरनेशनल सपोर्ट भी है। दुनिया भर के मैक्सिमम बड़े देश जिनका दुनिया के ऊपर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, अच्छी खासी पकड़ है, ये सारे देश भारत के पक्ष में हैं और भारत के समर्थन में हैं। इससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता भारत के मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए और भारत की वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइलों को डेवलप करने के लिए। तो बताया जा रहा है कि इसी सीरीज में DRDO एक अननेम, मतलब इसका नाम वगैरह अभी तक कुछ भी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन एक नई मिसाइल को फैब्रिकेट कर रहा है और बताया जा रहा है कि आने वाले 2 सालों में इस फैब्रिकेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी ये कौन सी मिसाइल होगी? क्या K5 होगी? K5 तो हमने ऑलरेडी बना ली है। DRDO ने ऑलरेडी सरकार के पास अर्जी लगा दी है कि हमने ये तैयार कर ली है, इसके लिए पेंटून भी बनवा लिए हैं, हमें टेस्ट के लिए क्लियरेंस दीजिए। यानी वो मिसाइल ऑलरेडी हमारे पास है, वो एक्सेस करती है इस समय, केवल टेस्ट बाकी है उसका। K4 तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ऑब्वियसली ये K6 मिसाइल है। K6 भी इसलिए क्योंकि मैं अग्नि 6 भी कह सकता था, लेकिन K6 इसलिए कि स्पेशली इस बात को बताया जा रहा है कि ये एक SLBM है, यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। तो हो ना हो ये मिसाइल K6 है और हम लोग ये काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह भी सकते हैं कि आने वाले 2 सालों में भारत की K6 मिसाइल, जिसकी रेंज यकीनन शानदार होगी, हम लोग ग्लोबल पावर बन जाएंगे इसके बाद, वो मिसाइल हमारी तैयार हो जाएगी और रेडी टू टेस्ट होगी। तो यही थी आज की खबर। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।